जिमी ऊसो की 2020 में जो मेजर एसीएल इंजरी हुई थी उसके बाद ही जे ऊसो को मौका मिला टू बिकम द राइट हैंड मैन रोमन रेंस के साथ ब्लड लाइन में और इवेंचुअली मेन इवेंट जे ऊसो। जिमी के वापस आने के बाद रोमन रेंस के अगेंस्ट जिमी और जे हुए और रोमन को उन्होंने टेक आउट करा, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली जिमी टर्न कर जाते हैं जे ऊसो पे, दोबारा हील टर्न कर लेते हैं और रोमन रेंस को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां से मौका मिला था फाइनली फॉर जे ऊसो टू बिकम द मेन इवेंट। जे ऊसो टू गो ऑन अ सिंगल्स रन, उनको मंडे नाइट रॉ पे डाला गया और उसके बाद से लेके अब तक क्या ऐसी चीज है जो जे ऊसो ने नहीं करी है। मिड कार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वो बने, रॉयल रंबल वो जीते और गुंथर को हरा के उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी कैप्चर करा ऑन द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि जे ऊसो ने अपने सिंगल्स रन को तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब ये जो रिसेंट टाइम में मंडे नाइट रॉ पे हमें चीजें सुनने को मिली हैं, इसके बाद अब जो देखने को मिल रहा है क्या ये क्लियर करता है कि जे ऊसो इज एक्चुअली गोइंग टू टर्न हील। क्या जे ऊसो को रोमन रेंस की एडवाइस इतनी ज्यादा सीरियसली लेनी पड़ गई है कि उनको सिर्फ अपना ही सब कुछ दिख रहा है, किसी और का कुछ नहीं दिख रहा है, और इसके चलते वो कुछ ऐसे गलत कदम उठाने वाले हैं जिसकी वजह से शायद जे ऊसो अब एक हील बनने वाले हैं द डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो ये जो चीजें हैं वो अब बहुत टाइम हम आगे आ गए हैं ब्लड लाइन की स्टोरी से। रेसल पलूजा की अगर प्रेजेंट में हम बात करें तो जिमी एंड जे का मैच होने वाला है ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर के साथ एक टैग टीम मैच। अब सबसे पहले तो जे ऊसो के बेबी फेस रन की मैं बात करना चाहता हूं, और ये एक रन ऐसा है जो क्रिटिसिज्म से भरा हुआ रहा है जब से हमने देखा है कि जे ऊसो बेबी फेस बने हैं। यहाँ पे फैंस ने बोला है कि उनका ये पूरा रन खराब है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो चैंपियनशिप रन खराब है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जे ऊसो को प्रोमो कट करना नहीं आता है, कुछ लोग कह रहे हैं उनकी पूरे रन के अंदर हमें कोई ढंग की राइवलरीज नहीं देखने को मिली है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जबकि जे ऊसो को ये चैंपियनशिप मिल तो गई है लेकिन वो कभी भी डिजर्व नहीं करते थे वो चैंपियनशिप को एक्चुअली में जीतना। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड देखें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ज्यादा बिजनेस मिला है, क्राउड ने काफी पॉप करा है और ये एक मूवमेंट बन चुकी है जहां पे भी जे ऊसो जाते हैं इस बात में कोई कुछ और नहीं बोल सकता। भाई चाहे जे ऊसो अच्छे हो बुरे लगे, आपका पर्सनल ओपिनियन अलग है, लेकिन हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे बात क्लियर हो जाती है कि जे ऊसो की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ टाइम के अंदर। और यहाँ पे जो लोग कहते थे कि ये वर्दी नहीं है सिंगल्स चैंपियन बनने का, उससे तो मैं कहीं ना कहीं डिसएग्री करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि जे ऊसो एक बहुत बढ़िया चैंपियन थे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो रिसेंट चेंज इन कैरेक्टर आया जे ऊसो का, आखिर इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि अब जे ऊसो जिमी के साथ आ गए हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को अपने बारे में सोचना है, ये टैग टीम मैच तो ठीक है, जिमी तू भी ठीक है, और हम ब्रॉन और ब्रॉन्सन का जो है वो टेक केयर करने के लिए रेसल पलूजा भी चले जाएंगे, लेकिन ये एलए नाइट के बीच में आ रहा है, मैं इसके बारे में क्यों सोचूं। और जिस तरीके से जे ऊसो ने रिंग में आने के बाद भी एलए नाइट को मंडे नाइट रॉ पे स्पीयर कर दिया, क्लियरली वो जिमी की बात नहीं सुन रहे हैं। और जिमी ऊसो ने भी क्लियरली ये बात को पॉइंट आउट किया है कि जे तू अपने तरीके से बात नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तू रोमन रेंस के तरीके से बात कर रहा है कि भाई मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, आई विल स्मैश एवरीबॉडी, तुम मुझे एक्नॉलेज करोगे एक दिन। ये तो ऐसा लग रहा है कि तेरे मुंह से रोमन रेंस की जैसी बातें निकल रही हैं, और ये चीज क्लियरली एविडेंट थी मंडे नाइट रॉ के ऊपर। अब यहाँ पे इसके अंदर भाई अभी एक बात ये आ जाती है कि जे ऊसो को अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस चाहिए, और उनको इस पॉइंट पे चाहे कुछ भी करना पड़े वो कर रहे हैं अपने इस कैरेक्टर के अंदर टू बिकम दैट थिंग, ताकि जे ऊसो एक्चुअली में वो चीज कर पाए। अब यहाँ पे एक हील टर्न आएगा या फिर नहीं आएगा उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, और इसी तरीके से हम और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के जो कैरेक्टर आर्क के एपिसोड्स हैं वो बनाते रहेंगे। भाई हमने सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर आर्क की बात की थी, रोमन रेंस के कैरेक्टर आर्क की बात करी थी, आज जे ऊसो की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि रेसल पलूजा में ही जे ऊसो जो है वो मैच कॉस्ट कर देंगे और जिमी को अटैक कर देंगे और यहाँ पे वो हील टर्न हो जाएगा? क्या ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है? डेफिनेटली अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सबको शॉक करना चाहती है और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को एक विक्ट्री देना चाहती है जो कि समर स्लैम में उनको नहीं मिली थी उस पॉइंट पे रोमन रेंस और जे ऊसो के अगेंस्ट, तो क्या ये फाइनली अब हो सकता है? क्या इस पॉइंट पे रोमन रेंस और जे ऊसो की इस विन के बाद यहाँ पे एक लॉस आ सकता है, लेकिन वो ब्रॉन एंड ब्रॉन्सन की वजह से नहीं आएगा, वो जे ऊसो के बिहेवियर की वजह से आएगा और वो इस मैच को गलती से कॉस्ट कर जाएंगे? क्या एक पॉइंट पे जहां पे हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एलए नाइट हील टर्न करेंगे, क्या आज मौका बनता है यहाँ पे इस टाइम पे जे ऊसो का हील टर्न करने का और ट्रिपल एच बोलेंगे भाई जो तुम सोच रहे थे उससे मैं कुछ अलग ही कर दूंगा ताकि सारे फैंस स्वर्व हो जाएं और उस चीज में एक बढ़िया मजा आ जाएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आता है इस हील टर्न के अराउंड वो ये है
क्या ये बहुत अर्ली है? क्या जो मंडे नाइट रॉ पे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली है रेसल पलूजा तक, अगले वीकेंड तक इनफ है टू एक्चुअली मेक जे ऊसो टर्न हील? ये आप लोगों के लिए कमेंट्स हैं, मैं इस पे भी अपना ओपिनियन देता हूं। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर जे ऊसो और रोमन रेंस का आखिर ये क्या किस्सा चल रहा है, क्या होने वाला है इन दोनों के बीच में। अब मैंने बोला कि जे ऊसो को अपनी चैंपियनशिप वापस चाहिए, लेकिन ये सब जानते हैं कि रोमन रेंस को भी अपनी चैंपियनशिप वापस चाहिए। और क्या जे ऊसो रोमन रेंस की एडवाइस सुनते रहेंगे जिस तरीके से वो सुन रहे हैं अगर उनके सामने रोमन रेंस ही आके खड़ा हो जाए? क्या उस टाइम पे भी जे ऊसो जाके रोमन रेंस को बोलेंगे भाई शायद तू ही वो बंदा था जिसने बोला था कि अपने बारे में सोच, अब मैं अपने ही बारे में सोचूंगा, भले तू मेरे रास्ते के अंदर हो जाए, मुझे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप चाहिए एट एनी कॉस्ट, जो कि इवेंचुअली लीड करेगा यहाँ पे रोमन रेंस और जे ऊसो के मैच के बीच में, जो कि मुझे लगता है कि WWE को करना चाहिए। एक बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में मैच होगा एज कंपेयर टू पुराने मैचेस जो ब्लड लाइन वाली स्टोर लाइन में हमें देखने को मिले, जहां रोमन एक प्योर इविल हील थे जो अपनी फैमिली को झुकाना चाहते थे अपना एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, और अब रोमन रेंस एक OTC नाम का बेबी फेस होने वाला है और जे ऊसो हील होंगे तो टेबल्स बिल्कुल टर्न हो जाएंगी। और इस चीज से WWE को मौका भी मिल जाएगा कि इवेंचुअली वो जो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप उसको थोड़ा और टाल दिया जाए। मे बी सेथ रॉलिंस तब तक जो मर्जी करते रहे, CM पंक के साथ उनकी कहानी आगे बढ़ती रहे, लेकिन रोमन को ये एक और पिट स्टॉप मिल जाएगा अपनी चेज में टुवर्ड्स द वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब CM पंक की मैं यहाँ पे बात करूं और किस तरीके से मुझे लगता है आगे जाके अगर WWE पूरी चीज घुमा फिर आगे कर भी देती है जे ऊसो के साथ तो भी इसका कोई फायदा होता मुझे खास दिख नहीं रहा है। मेरे हिसाब से अगर रोमन रेंस और जे ऊसो का मैच WWE करेगी तो ऑब्वियसली एक बड़ी स्टेज पे होने वाला है, रॉयल रंबल टाइप मैच है लग रहा है मुझे। और CM पंक रॉयल रंबल जीतते हुए मुझे लग रहे हैं नेक्स्ट ईयर रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर। मुझे लगता है कि फाइनली वो मौका आएगा, तीसरा साल है जब CM पंक का नाम डाला जाएगा उस बास्केट में एज द पोटेंशियल रॉयल रंबल विनर, लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि वो मैच होने वाला है। और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस जो हैं वो तो एक्चुअली में तब से बेसिकली कर क्या रहे हैं भाई, वो तो आपस में इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मैच होगा कब। तो क्या WWE इवेंचुअली इस मैच को जो रेसलमेनिया 41 में हमें देखने को मिला था वो एक तरफ कर देगी दोबारा से ट्रिपल थ्रेट बट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जहां पे सेथ रॉलिंस एक्चुअली में तब तक जो है इसी चीज को अपने कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी कर्व बॉल यहां पे आएगी जे ऊसो के लिए, क्यों मैंने बोला कि फायदा यहां पे नहीं होगा, वो इसलिए बिकॉज जे ऊसो यहाँ पे चैंपियनशिप नहीं जीत पाएंगे। जो पूरी उनकी कहानी थी कि उनको दोबारा चैंपियन बनना है वो नहीं हो पाएगा बिकॉज रोमन रेंस एक्लिप्स कर जाएंगे जे ऊसो को और वो भी कंटेंडर बन जाएंगे फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया में एक ट्रिपल थ्रेट मैच बनाएगा, सेम मैच बट फॉर द टाइटल। लेकिन एक बड़ी चीज जो यहाँ पे होगी जो कि कोई नहीं देख रहा है इस पूरी स्टोर लाइन में आते हुए वो ये है कि ये जो एक नया मेंबर इस विजन के अंदर आने वाला है, जिस तरीके से ये चीज पूरी बुक करी जा सकती है, मे बी ये रेसल पलूजा के एकदम बाद भी हो सकता है, लेकिन वो मेंबर और कोई नहीं बल्कि जे ऊसो होगा। जब उसको ऐसा लगेगा कि भाई कोई चीज मेरे साथ काम नहीं कर रही, रोमन की एडवाइस लेके भी मुझे काम नहीं कर पाई, तो अब फाइनली मुझे वो इविल पाथ लेना पड़ेगा अगर मुझे वो चैंपियनशिप वापस जीतनी है। और भले ही वो चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस के पास हो अभी, लेकिन वो मुझे वहीं से मौका मिल सकता है कि सेथ रॉलिंस के साथ मैं रहूं ताकि मेरा कोई फायदा हो। और सेथ रॉलिंस जिस तरीके से ब्रेन वॉश कर सकते हैं जे ऊसो को, बिल्कुल वही पॉसिबिलिटी बनती है, मुझे लगता है ऐसा होगा। बिकॉज अगर WWE यहाँ पे जे ऊसो को हील बना भी देती है, आई डोंट थिंक कि उनको दोबारा वर्ल्ड चैंपियनशिप जिताई जा रही है कभी भी। और रेसलमेनिया के अंदर और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से एक मैंने आपको दे दिया फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो जे ऊसो की जो कैरेक्टर आर्क है मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी से लेके बिल्कुल रेसलमेनिया तक बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आ सकते हैं। और ऑनेस्टली ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूं बिकॉज मुझे लगता है कि ये बिल्कुल स्टार्ट है उस कैरेक्टर आर्क का। अभी आगे हफ्तों में जो हमें देखने को मिलेगा वो डेफिनेटली स्लो भी हो सकता है, मे बी रेसल पलूजा में कुछ भी ना देखने को मिले। और मैं यही बोलूंगा कि शायद कहीं ना कहीं वो बहुत अर्ली भी है बिकॉज उन सीड्स को प्लांट करना चाहिए, अनलेस WWE सीधा ही भाई आगे बढ़ना चाहती है फुल स्पीड और उनके पास एक बहुत बढ़िया स्टोरी है जो कि वो हमें दिखाना चाहते हैं। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो की इस पूरी स्टोर लाइन के ऊपर, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर इंपैक्ट करेगा उसके ऊपर। और डेफिनेटली यहाँ पे जे ऊसो के हील टर्न पे आपके क्या थॉट्स हैं वो मैं नीचे कमेंट्स में जानना चाहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।